नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है किसका? स्कूल लेक्चर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी फर्स्ट ग्रेड का पेपर है। एग्ज़ाम लगी थी 18/11/24 को और आंसर की जारी की गई है। मॉडल आंसर की इशू डेट 9/12/2024। ठीक है ना? काफ़ी जल्दी जारी कर दी है, लेकिन करते नहीं है वैसे आंसर की इस प्रकार ये RPSC इस प्रकार से कि भाई 17 दिन में ही आंसर की जारी कर दी जाए। लेकिन क्या है कि अब RPSC के ऊपर दबाव है, इस वजह से करती है उसने। नहीं, वो करती है साल साल भर में। आई बात समझ में? पुराने डल्ले से। लेकिन अब इस प्रकार से नहीं है, 15-20 दिन के अंदर में आंसर की आ जाती है। कभी कभी तो आंसर के आने में 2-2 साल का टाइम लग जाता है। चल छोड़ें, तब ये हिंदी का पेपर है। अब इसमें अपन ना ग्रामर देखेंगे। ग्रामर ठीक। और वो जो है ना शैक्षणिक प्रबंध, यहाँ पर साइकोलॉजी, ठीक है ना, ICT, है ना, कंप्यूटर से संबंधित जो सभी पेपरों में आते हैं वही क्वेश्चन देखेंगे, न कि स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। काम के देखेंगे। मेन बात ये है, ये इनकी सब्जेक्ट का ही है। ग्रामर देखनी है ना। अब जैसे कि अब हिंदी है तो हिंदी में जैसे कि हिंदी की शिक्षण विधि आ गई। अब हिंदी की शिक्षण विधि सब में आती है, वही शिक्षण विधि सेम है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। यमक अलंकार, उपमा अलंकार। आगे चलते हैं। रस सूत्र, ये हिंदी है भाई, जिनकी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनका है। ग्रामर देखना है अपन को तो, और साइकोलॉजी। आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो देख लेंगे ढंग का, लेकिन आ नहीं रहा है ग्रामर का इसमें, है ना। सेकंड ग्रेड का हिंदी में तो होता है, हाँ यहाँ से है, यहाँ से है ग्रामर। ये हो गया कितने के 97 क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित में किसी नागरी लिपि का दोष माना जाता है? एक सुनो। हिंदी भाषा की बोलियों के संबंध में संगत है। और आप नंद बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाले, इस व्यक्ति में आप और मैं कौन है? जब 2.5 साल में स्वयं भ्रम में भी था, तुम्हें भी भ्रम में डाले रखा था, पर आज भ्रम के चलना नहीं है, अपना काम का नहीं है। इधर चलते हैं, इधर जब ये है यहाँ से लेते हैं ना। 96 हिंदी में भाषा की बोलियों और उपबोलियों के संबंध में असंगत है। देखते हैं 96 में क्या है। 96 में 3 है, असंगत है। ये 3 गलत है, यानी कि ये गलत है। खड़ी बोली का विकास शौरसेन या अपभ्रंश से हुआ है, इसे कौरवी भी कहा जाता है। मगही बोली का परिनिष्ठित रूप गया जिले में बोला गया है, इसके सीमांत रूपों पर उड़िया और बंगाली का प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में रखा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है गियर्सन का। डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में रखा था, लेकिन भीली को इसके अंतर्गत नहीं रखा। ठीक है ना। 96 में 3 गलत है। जब ले लेते हैं इसका फ़ोटो, क्या दिक्कत है, काम का है। ये नहीं है। ठीक। खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, इसे कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, इसे कौरवी भी कहा जाता है। ठीक। मगही बोली का परिनिष्ठित रूप गया जिले में बोला गया है, इसे सीमांत रूप में उड़िया और बंगाली का प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती, ये तो गलत है ना। डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा है? 2, 3, 4, 5, 6, 5। लेकिन भीली को इसके अंतर्गत नहीं रखा है। डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा है? 5 वर्गों में। किसने रखा है? डॉक्टर गियर्सन ने। राजस्थानी बोलियों से संबंधित है डॉक्टर गियर्सन। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। लेकिन भीली को इसके अंतर्गत नहीं रखा है। ठीक है, भीली नहीं है। और मगही बोली का परिनिष्ठित रूप गया जिले में बोला जाता है, इसके सीमांत रूपों पर उड़िया और बंगाली का प्रभाव पड़ा है।
खड़ी बोली का विकास शौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली का किससे हुआ है? खड़ी बोली का विकास शौर श्रेणी अपभ्रंश। खड़ी बोली का विकास शौर श्रेणी अपभ्रंश हुआ है। इसे कौरवी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे नागरी लिपि का दोष माना जाता है? नागरी लिपि का 97 में 2 है, दोष माना जाता है ये। वर्णमाला का वर्गीकरण लिपि चिन्हों के साथ ध्वनि के अनुरूप ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र चिन्ह। निम्नलिखित में से किसे नागरी लिपि का दोष माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे नागरी लिपि का दोष माना जाता है? 97 में 2 है। निम्नलिखित में से किसे नागरी लिपि का दोष माना जाता है? आई बात समझ में? एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह। जब कौन कौन से सही है? वर्णमाला का वर्गीकरण, लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुरूप, ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र चिन्ह। निम्न में से किसे नागरी लिपि का दोष माना जाता है? यह दोष है भाई, वर्णमाला का वर्गीकरण, लिपि चिन्हों के नाम से ध्वनि के अनुरूप, ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र चिन्ह। आगे चलते हैं। परि उपसर्ग से निर्मित नहीं है। परिधि, परिक्रमा, प्रत्यक्ष, पर्याप्त, ये होना चाहिए यार। 98 में सही है भाई। प्रत्यक्ष ये 4 है, ठीक है ना। परिधि है, पर्याप्त है, परिक्रमा है, प्रत्यक्ष नहीं है। वो तो बोलने पे ही पता चल रहा है। अचोहिणी शब्द का सही विच्छेद है अचोहिणी, 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 ये होना चाहिए यार। ये तो वही बोलते हैं जब बार बार में यही ध्वनि आ रही है, ऊहणी तो नहीं आ रही। अछो जब संधि करते हैं, तोड़ते हैं ना, तब वो अर्थ आता है वो। ये देखते हैं 99 में क्या है। 99 में गलत है भाई, 99 में है 4 है। अचोहिणी, 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 अच प्लस ऊहिणी, अच प्लस ऊहिणी, अच प्लस ओहिणी, अचोहिणी, अचोहिणी, अच प्लस ओहिणी, अच प्लस ऊहिणी, 4 है भाई। अच प्लस ऊहिणी, अच प्लस ऊहिणी, 99 में 4। अचोहिणी, अच प्लस ऊहिणी। किसी सामासिक पद का सही विग्रह नहीं हुआ है? सही विग्रह नहीं हुआ है। रण विमुख, रण, रण विमुख, रण से विमुख, चलो इसको पीछे लेंगे। पराधीन, पर के अधीन, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, दूरागत, दूर, ये होना चाहिए यार। 100 में 1 सही है, 100 में 1, ठीक है ना। इसका ये आएगा, रण से विमुख आएगा ये, है ना, मैं नहीं आएगा, रण से विमुख आएगा। पराधीन का पर के अधीन, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, दूर से आगा, दूरागत। प्रय उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। जब प्रस्थान, प्रत्युपकार, प्रख्यात, प्रभु, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रभु, प्रभु। चल मैं इसमें ना 2 कर रहा हूँ। 101 में 101 में 2 सही है भाई। प्रत्युपकार ये देख, प्रस्थान में है प्रस्थान, प्रस्थान आ रहा है ना प्र, प्रख्यात में प्रख्यात, प्रख्यात आ रहा है। प्रभु में भी आ रहा है, क्योंकि भू मूल शब्द है। चक्कर यही पड़ रहा कि भाई चल इसमें प्रभु में प्र कर देंगे तो मूल शब्द बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, तो भू बढ़ रहा है। भू मतलब भू धरा, जमीन, है ना। जब ये 101 में 2 है प्रत्युपकार, 101 में प्रत्युपकार है। प्रय उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। दो नहीं है, प्रस्थान है, प्रख्यात है, प्रभु है। प्रत्यय के योग से बना विशेषण शब्द है। जब देख, प्रत्यय के योग से बना विशेषण शब्द है।
यार हिंदी वालों की बड़ी मौज है यार। अब भाई 100 क्वेश्चन आ गए है ना हिंदी साहित्य से। अब बाकी के शायद 15-20 क्वेश्चन तो आएंगे ग्रामर के, है ना। अभी 50 क्वेश्चन रह रहे हैं। जब 50 क्वेश्चन में जब 25 क्वेश्चन साइकोलॉजी के और 5 एसआईटी के, 30, और अभी 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के हैं। जैसे कि हिस्ट्री जोग्राफी होती है उसमें तो 120 ही आते हैं, जोग्राफी के। हिस्ट्री में भी 120 ही आते हैं हिस्ट्री के। अब इसमें 100 है हिंदी के ऑप्शनल के, बाकी के ग्रामर के हैं। ग्रामर तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। जब प्रत्येक योग से बना विशेषण शब्द है, प्रत्येक योग से बना विशेषण शब्द है, प्रत्येक योग से मानवता, सौंदर्य, कुलीन, बचपन, विशेषण बताना है अपन को। आई बात समझ में? मानवता, सौंदर्य, कुलीन, बचपन। यार मानवता, मानवता क्या है? विशेषण है मानवता। सौंदर्य विशेषण है, कुलीन भी विशेषण है, बचपन। संज्ञा में सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को बोलते हैं विशेषण। जब प्रत्येक योग से बना सौंदर्य, कुली प्लस इन प्रत्यय, देखते हैं क्या है ना। 102 में यही है, कुलीन है। अपने पे तो नहीं आता भाई है। भाई विशेषण पूछ रहा है कि वह शब्द बताइए जो विशेषण है लेकिन वह प्रत्येक के योग से बना है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को। और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को, है ना। जब कुलीन है इसमें, ठीक, कुलीन। 2 के बाद में 3। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प संगत है? रात्रि, निशा, यामिनी, विभावरी, सरवरी। सोना, कंचन, हाटक, हिरण्य, हेम, मयूख, प्रभा, मधवा, अर्णव, अमर, निर्जर, सुर, विबुध। यहाँ तो 3 है या 4 है? सूर्य, मयूख, प्रभा, मघवा, अर्णव। देखते हैं 3 में, है ना। 3 ही है, ये नहीं है। रात्रि का है निशा, यामिनी, विभावरी, सरवरी, ठीक। सोना का कंचन, हाटक, हिरण्य, हेम। रात्रि का बताइए निम्न में से यामिनी और विभावरी किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के। निशा, यामिनी, निशा, यामिनी, विभावरी, सरवरी। निशा, यामिनी, निशा, यामिनी, निशा, यामिनी, विभावरी, सरवरी। और सोना के कंचन, हाटक, हिरण्य, हेम। कंचन, हाटक, हिरण्य, हेम, कंचन, हाटक। रह जाएगा नहीं याद? निशा है याद, यामिनी भी है, विभावरी, सरवरी रात्रि को बोलते हैं। कंचन सोना, हाटक सोना, हिरण्य सोना, हेम सोना। देवता अमर, निर्जर, सुर और विबुध, ये दोनों तो याद है, लेकिन ये सुर और विबुध याद नहीं है। बताइए सुर और विबुध किसके पर्यायवाची हैं? सुर, विबुध, देवता। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? यानी कौन सा सही है विलोम शब्द? अज्ञ का विज्ञ 104 में सही है, अज्ञ का विज्ञ ये सही है, अज्ञ का विज्ञ। सैंदव, बाजी, घोटक किसके पर्यायवाची शब्द है? अस्व होना चाहिए यार, 5 में सही है, अस्व। सैंदव, बाजी, घोटक किसके पर्यायवाची शब्द है? अस्व के। घोड़ा का सैंदव, बाजी, घोटक, तोय, है ना, ये घोड़ा के हैं। बारी, तोय, बारी और तोय भी अस्व के हैं घोड़ा के। सैंदव, बाजी, बारी, तोय, घोटक। सैंदव, बाजी, बारी, घोटक, तोय, है ना, अस्व, घोड़ा। गुरु शब्द का अर्थ नहीं है जब भारी, श्रद्धेय, अहंकारी नहीं है कुछ। 106 में गलत कर दिया भाई इसमें अपन ने।
ये अहंकारी नहीं है, इसमें गुच्छ है, गुच्छ है ना। गुरु शब्द का अर्थ नहीं है, यानी कि अनेकार्थ शब्द पूछ रहा है अपन से। गुरु भारी को भी बोलते हैं और अहंकारी को भी बोलते हैं, श्रद्धेय को भी बोलते हैं, गुच्छ नहीं है। 106 में। 7, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? पल्ले को पढ़ रही यार, सुन। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? हाँ, यानी शब्द युग्म बताना है। अब्ज का अवध, कमल का बादल, अनल का अनिल, आग का उल्टा है इसमें ना, उल्टा दिया है। देख, आग का अनल, हवा का अनिल, कमल का अब्ज, बादल तो याद है, बादल में द है ना, तो अब्द में भी द है, द से द बादल, अब्द बादल। और जल द भी आएगा ना, जलद में द, तो वो भी बादल है। और अगर जय आएगा जलज, तो वो समुद्र आ जाएगा। दीप है ना, जब दीप हाथी, दीप टापू, निहत मरा हुआ, निहित छुपा हुआ, अनल अनिल। यार निहित 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 और निहित क्या 4 करें क्या इसमें? 7 में 3 है भाई। ये है, अर्थ पे सुसंगत नहीं है। अब्द है, अब्द और अब्ज और अब्द। जब अब्ज का मतलब है कमल और जलज का मतलब है समुद्र, यानी कि अगर जय आ रहा है ना, अब्ज जलज, तो वह समुद्र, और ये अब्ज ये कमल है। और अगर दय आ रहा है अब्द, तो बादल है, और जलद वो भी बादल है। जब अब्ज कमल, ठीक, अब्द बादल, अब्ज अब्ज अब्ज, जब अब्ज का हो रहा है क्या कमल, और अब्द का बादल, सही है ये। अनल और अनिल है, उल्टा दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है वैसे, है ना। जब अनल का है आग, अनिल हवा, ई की मात्रा है ना, तो हवा है। क्या है कि हवा पतली होती है तो छोटी मात्रा दी है, अनिल है ना हवा। अब ये दीप का तो टापू है, लेकिन ये हाथी का कुछ अलग है, इस वजह से ये वो हो रहा है, दीप है ना। है हाथी का भी इसी प्रकार का है, लेकिन वो अलग आएगा, दिक्ष या कुछ वैसे आएगा, है ना, हाथी का। फिर नियत का मरा हुआ है, नियत इसका पता नहीं है, जो इस वजह से ये कर दिया अपन ने। नियत का मरा हुआ है, निहित का संलग्न, निहित तो जानते हैं, निहित यानी संलग्न, छिपा हुआ, संलग्न या छिपा हुआ, और निहत मरा हुआ। असंभव कार्य करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा, ये को तो सब कर देंगे हैं। जब आग लगने, आकाश के तारे तोड़ना, यही है 108 में, आकाश के तारे तोड़ना। 9, जिगीसा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयोग हुआ है? जिगीसा का मतलब है जीतने की इच्छा, जिगीसा, जिगीसा जीतने की इच्छा, जीजीविसा। 1 मिनट रुक जा, तो लाभ की इच्छा, जिगीसा, जीवन की इच्छा, जीजीविसा, या जीतने की इच्छा, जीजीविसा किसमें आएगा? वो आएगा जीवन की इच्छा, जीतने की इच्छा। चल देखते हैं, 9 यही है, जीतने की इच्छा है। जीवन की इच्छा में तो आएगा जीजीविसा, जीजीविसा, जीवन की इच्छा में आएगा जीजीविसा, जिगीसा है जीतने की इच्छा। 9 के बाद में 10, किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? जब मिष्टान, साप, निर्बलम्ब अतिथि, द्वारका, मैथिली, महात्मा, अहल्या,
शुद्ध बताना है ना। पूजनीय, प्रशंसा, मध्याह्न, अंतर्ध्यान, युधिष्ठर, अंत्याक्षरी, परितोषिक, प्रज्वलित। मैं ये कर रहा हूँ इसमें 10 नहीं यार, एक है, मिष्ठान है, साप है, निर्वलंब है, निर्बलम अतिथि, यानी कि ये शुद्ध है। बाकी में कोई न कोई में मिस्टेक है। जैसे पूजनी सही है, प्रशंसा सही है, तो कुछ और में मिस्टेक कर दी इसने मात्रा वगैरह की। जैसे कि प्रज्वलित है, ये ब में आता है, प्रज्वलित ये ज में आता है, प्रज्वलित। जब हटा इनको है ना, मिष्ठान साप, मिष्ठान साप निर्विलंब, मिष्ठान साप निर्विलंब अतिथि, मिष्ठान साप निर्विलंब अतिथि। बरतने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। 11 में 2 है, प्रदर्शनी अशुद्ध शब्द है। गरिष्ठ शुद्ध है, बरतने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। गरिष्ठ, घनिष्ठ, तिलांजलि, प्रदर्शनी। तो क्या प्रदर्शनी को इस प्रकार लिखेंगे, प्रदर्शनी, 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 प्रदर्शनी अशुद्ध है भाई। 11 में, अरे सुन सुन सुन, ओए रुक, 111, 111 में 2, 111 में, 111 में 2 है भैया, ये है सही है। ये घनिष्ठ का ये आएगा ठे, ठीक है ना, घनिष्ठ का ठे आएगा, ये घनिष्ठ है, घनिष्ठ आएगा, घनिष्ठ, घनिष्ठ आएगा, ये ठे वाड़ा आएगा, ठेठा ठेरा वाड़ा है ना। तो गरिष्ठ, ये घनिष्ठ अगर ये आता ठे तो ये शुद्ध हो जाता है ना, तो ये अशुद्ध है, हटा इसको। प्रदर्शनी से, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, प्रदर्शनी सही है, तिलांजलि सही है, तिलांजलि सही है, प्रदर्शनी सही है, गरिष्ठ सही है, घनिष्ठ आता है तब होता है सही। निम्नलिखित में से वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वार्तनिक इकट्ठा, अव्यस्त, केंद्रीकरण, आजीविका तो है नहीं, आजीविका आता है, तो आजीविका कर दिया है ना। और केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण, केंद्रीय, अव्यस्त, और तो को तो पता को नहीं है ना। कै तो या में केंद्रीकरण है और कै या में अव्यस्त, अव्यस्त, 1 मिनट, अव्यस्त ना, अव्यस्त, अभ्यस्त सही तो है यार। 112, 112, ये केंद्रीकरण है यार, केंद्रीकरण है, इसमें कुछ मिस्टेक कर रही किसने, अभ्यस्त में, अभ्यस्त, 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 तय आएगा, अभ्यस्त है ना, अभ्यस्त, हाँ तय नहीं आएगा इसमें, अभ्यस्त आएगा, ठीक। इकट्ठा में टेटे आएगा, इकट्ठा, इकट्ठा आएगा, इकट्ठा में टेटे आएगा, इकट्ठा। और अभ्यस्त में, अभ्यस्त में तय आएगा, अभ्यस्त में तय आएगा थे की जगह, इकट्ठा में टे और टा आएगा, इकट्ठा। और आजीविका में मात्रा आएगी ये बी, आजीविका, ठीक है। और ये शुद्ध है, सही है। 112 में 3। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वेदांत देने में विकट रूप से प्रसिद्ध थे। उसने आग्रहपूर्वक कहा, वहाँ भारी भरकम भीड़। अब साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर, घोर, उसने आग्रहपूर्वक, ये हो सकता है। 113 सही है, उसने आग्रहपूर्वक कहा। 13 के बाद में 14, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध बताना है। सब्जी कौन लाने गया है, सब्जी कौन लेने गया है, सब्जी कौन लाने गया है, लेने गया है, लाने गया है, चलो ना। ग्वाले ने पानी पिलाकर दूध बेचा, ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध बेचा। ईमानदार तिपहिया चालक ने यात्री का सामान लौटाया। शाबाश तुम्हें, हमें तुम पर गर्व है। अशुद्ध वाक्य, ग्वाले ने पानी मिलाकर
ईमानदार तिपहिया चालक ने यात्री का सामान लौटाया। ईमानदार तिपहिया चालक ने, ये तो शुद्ध है। शाबाश, हमें तुम पर गर्व है, ये भी शुद्ध है ना, ये दोनों तो शुद्ध होगा। अब सब्जी कौन लाने गया है या फिर लेने गया है? ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध बेचा। 14 में एक ही है, सही है। लाने की जगह लेने आएगा। सब्जी कौन लेने गया है? ठीक, लेने गया, एक है गलत, ये शुद्ध है। ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध बेचा। ईमानदार तिपहिया चालक ने यात्री का सामान लौटाया। शाबाश, तुम्हें तुम्हारे पर गर्व है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसको देखते हैं। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, शुद्ध बताना है। जब चरखा काटना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए, सूत काटना चाहिए। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। चलो ये कर देते हैं, देखते हैं क्या है। यह सही है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। 3 है भाई, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? 115 में 3, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। परिपत्र की विशेषता नहीं है। 16 में 4 है। किसी व्यक्ति विशेष को आदेश अनुदेश देने के लिए परिपत्र का प्रयोग किया जाता है, यह नहीं है। परिपत्र प्राय आंतरिक होता है, अर्थात इसका प्रयोग जारीकर्ता, मंत्रालय, विभाग या कार्यालय तक सीमित रहता है। परिपत्र को पत्राचार का रूप नहीं माना जाता। परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती। परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती। परिपत्र में पत्राचार का रूप नहीं माना जाता। परिपत्र प्राय आंतरिक होता है, अर्थात इसका प्रयोग जारीकर्ता, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय तक ही सीमित रहता है। अर्थशास्त्रीय पत्र के संबंध में संगत है। 17 में 2 है। अर्थशास्त्रीय पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है। अधोलेख के रूप में आपका शुभेच्छु आदि लिखा जाता है। अधोलेख के रूप में आपका शुभेच्छु लिखा जाता है। सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित होता है। ना कवाल होना अर्थ है, ये तो वो है ना, अधिक प्रिय होना। 18 में अक्ल पर पर्दा पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। अक्ल पर पर्दा, जानबूझकर गलती करना, ये है। 119 में, अरे वो देखा नहीं यार, बुद्धि मारी जाना, सही है। अक्ल पर पर्दा पड़ना, बुद्धि मारी जाना, अपने को बड़ा होशियार समझना, जानबूझकर गलती करना, ये इसके लिए तो आएगा आ बैल मुझे मार, ठीक है ना, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर गलती करना। यहाँ पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी देना है ना, जानबूझकर गलती करना। दूसरे को हीन समझना, ये तो कोई वही नहीं है। अपने को बड़ा होशियार समझना, ये ऐसा कोई संबंध ही नहीं। बुद्धि मारी जाना, सही है। 119 में कष्ट पर कष्ट आने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। कंगाली में आटा गिना, सही है। नदी नाव ढाक के 3 पात, घट फिरी, नहीं है। 4 है। 120 में 21। अब है ना, इसको अलग वीडियो में बनाएंगे, साइकोलॉजी को, सही रहेगा ये। हिंदी ग्रामर का सेपरेट हो जाएगा, साइकोलॉजी का सेपरेट रह जाएगा। तो चलिए, 1 घंटा लग जाएगी लगभग में, 20 से 30। बढ़िया क्वेश्चन है ना, मैं क्योंकि पॉलिटिकल के निकाले थे इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।